हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम मॉडल सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आज हम एक नया मॉडल के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसे हम कहते हैं ऑट टू क्या होता है। एक पार्शियल मॉडल है, इसके बारे में पढ़ते हैं ये क्या होता है, कैसे काम करता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बाकी इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन कर ही लिया है कि मॉडल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मॉडल क्या है, प्योर मॉडल क्या होते हैं, पार्शियल मॉडल, अदर्स मॉडल। तो डायरेक्टली यूजेस पे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ ऑट टू क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर सेइंग व्हाट इज़ राइट और सेंसिबल थिंग टू डू, राइट वे टू बिहेव। इन तीन चीज़ों पे ये फोकस करता है। पहला, व्हाट इज़ राइट, क्या सही है, क्या सेंसिबल है, मतलब क्या चीज़ एक पर्टिकुलर सिचुएशन में सही से आप बोलोगे। अगला, टू डू राइट, एक अच्छा करना कोई चीज़, और टू बिहेव, एक सही ढंग से बिहेव करना किसी के साथ। इन चीज़ों में आपको ऑट टू का यूज़ करना होता है। और दूसरा इसका यूज़ है इट इज़ यूज़, ये यूज़ किया जाता है व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग रीज़न, जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा। तो रीज़न वर्ड पे आपको फोकस करना है, रीज़न पे कमांड होनी चाहिए, रीज़न को देख के ही आप ऑट टू को टिक करोगे। फॉर बिलीविंग, आप बिलीव करते हो किसी बात पे या एक्सपेक्ट करते हो कि वो चीज़ हो सकती है। रीज़न है किस चीज़ का, कि कोई चीज़ हो सकती है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑट टू का यूज़ किया जाएगा। इसके एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। अच्छा, एक तीसरा भी है हमारे पास, तीसरा यूज़ भी है इसका, ये भी देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड व्हेन यू आर सीकिंग सजेशन, जब आप सजेशन मांग रहे हो किसी से तब ऑट टू का यूज़ किया जाता है। और रिकमेंडिंग समथिंग टू समवन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, जब आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी को कोई चीज़ रिकमेंड कर रहे हो। देखो, रिकमेंडिंग समथिंग टू समवन, किसी को रिकमेंड कर रहे हो, बता रहे हो इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स ऑफ अबव मेंशन कॉन्सेप्ट्स अब हमें करने हैं। देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या कहता है। चिल्ड्रन डैश शो रिस्पेक्ट टू देयर टीचर्स एंड एल्डर्स। उनको चिल्ड्रन को क्या दिखानी चाहिए, रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। किसको? अपने टीचर को एंड एल्डर्स को। ये उनकी सोशल ऑब्लिगेशन हम कह सकते हैं। सोशल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है सामाजिक दायित्व है, ऐसा उन्हें करना चाहिए। कोई कंपल्जन नहीं है, वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सामाजिक दायित्व है। तो यहाँ पे ऑट का यूज़ होगा, नीड, ज़रूरत नहीं है लेकिन कर सकते हैं, तो ऑट टू का यूज़ किया जाएगा। चिल्ड्रन ऑट टू शो रिस्पेक्ट। यू डैश हैव हेल्प्ड योर फ्रेंड व्हेन ही वॉज इन अ ट्रबल। जब वो मुसीबत में था तो एक रीज़न मिल गया आपको, तभी उसकी मदद करनी चाहिए थी। यू ऑट टू हैव हेल्प्ड। क्यों? क्योंकि पीछे आपको रीज़न दे रखा है कि आपको अपने फ्रेंड की मदद क्यों करनी चाहिए थी। अगला पॉइंट कहता है ही डैश ओबे हिज टीचर। क्या ऑट टू आएगा या नीड आएगा? ऑब्वियसली ऑट टू आएगा। क्यों? क्योंकि एक सोशल ऑब्लिगेशन है, आपको अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पे बेटा टीचर लिखा हुआ है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं लगाना भूल गया बैकग्राउंड। आगे देखते हैं हम। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है। वी डैश बी थैंकफुल टू आवर टीचर्स फॉर टीचिंग अस वैल्यूज़। हमें थैंकफुल होना चाहिए, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए किनको? अपने टीचर्स को, जो उन्होंने हमें वैल्यूज़ सिखाई हैं कि किस तरीके से बिहेव करते हैं किसी के साथ। तो क्या आएगा यहाँ पे? ऑट टू आएगा। वी ऑट टू हैव थैंकफुल। अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल्स क्या कहते हैं। ओ हीरो चल। अगला, वो ममा आ गई थी थोड़ी, चलो आगे बढ़ते। एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री ऑट टू रिस्पेक्ट एंड ओबे इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक सिटीज़न को किसी भी कंट्री के रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किस चीज़ की? उनके कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, जो उनका संविधान बनाया गया है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ऑट टू यहाँ पे आपके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। वी डैश लिसन टू आवर पेरेंट्स एडवाइस रिगार्डिंग दिस मैटर। हमें इस मैटर में अपने पेरेंट्स की एडवाइस को मान लेना चाहिए या सुनना चाहिए। ऑब्वियसली मानो या ना मानो, सुनना ज़रूर चाहिए। तो ये ऑट टू आएगा। क्यों? सोशल ऑब्लिगेशन है, जब कोई बड़ा आपसे बात कर रहा है तो आपको उनकी बातें सुननी चाहिए। एवरी इंडियन डैश लव द कंट्री। हर एक इंडियन को कंट्री को लाइक करना चाहिए, लव करना चाहिए, अपनी कंट्री को सभी को प्यार करना चाहिए। अगले एग्जाम्पल देखते हैं। 8th एग्जाम्पल कहता है द पेशेंट डैश टेक मेडिसिन रेगुलरली। ऑट टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, ये उसका सोशल ऑब्लिगेशन है, सामाजिक दायित्व है। अगर वो नहीं लेगा तो बीमार पड़ जाएगा। वी डैश एक्सरसाइज फॉर गुड हेल्थ। वी ऑट टू एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए गुड हेल्थ के लिए। पीछे रीज़न दे रखा है तो इसलिए करना चाहिए।
द स्टूडेंट डैश नॉट टू वेस्ट देयर टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑट नॉट टू वेस्ट, उनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कब? ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, जब एग्जामिनेशन पीरियड चल रहा होता है तो बच्चे कई लोग वेस्ट करते हैं अपना टाइम, वो नहीं करना चाहिए। अगला एग्जाम्पल्स कहता है यू डैश स्पीक द ट्रूथ हिम टू हिम अबाउट इट। कोई घटना घटी होगी उसके बारे में अब आप कह रहे हो आपको सच बता देना चाहिए, यू ऑट टू। वहाँ पे सोशल ऑब्लिगेशन है, आप अपने दोस्त से कैसे झूठ बोल सकते हो, दोस्त से या जो भी वो हिम है। आगे देखते, एवरी इंडियन डैश रिस्पेक्ट देयर नेशनल फ्लैग। बिल्कुल हमारे नेशनल फ्लैग की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सोशल ऑब्लिगेशन है, ऑट टू आएगा। वी डैश सर्व द नेशन, वी ऑट टू सर्व द नेशन। हमें अपने नेशंस को सर्व करना चाहिए। यू डैश प्रिपेयर योर बैग्स द नाइट बिफोर योर फ्लाइट। पीछे रीज़न दे रखा है आपको, इसलिए करना है, तो यहाँ पे ऑट टू आएगा। माइट तो पॉसिबिलिटी दिखाता है, माइट थोड़ी आएगा, नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल क्या है? 15th एग्जाम्पल कहता है यू डैश टू स्पीक योर फादर लाइक दैट, यू ऑट नॉट टू स्पीक। तुम्हें उस तरीके से अपने पापा से बिहेव नहीं करना चाहिए, ऐसा थोड़ी तुम्हें उससे अपने पापा से उस तरीके से बात करनी चाहिए। ऑट टू क्यों आएगा? ऑट नॉट टू आएगा। और हमेशा ध्यान रखना कि ऑट टू नॉट नहीं होता, ऑट टू नॉट नहीं होता, ये गलत हो जाता है। ऑट नॉट टू होता है, ऑट नॉट टू होता है। आगे बढ़ते, 16th एग्जाम्पल क्या कहता है? दे डैश हैव मोर पार्क्स इन द सिटी। दे ऑट टू हैव, वहाँ पे पार्क होने चाहिए उस सिटी सेंटर में। आगे देखते क्या बोल रहा है वो। 17th एग्जाम्पल कहता है वी डैश ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एवरी डे। वी ऑट टू, हमें करना चाहिए ऐसा। माइट पॉसिबिलिटी का तो कोई सेंस नहीं है। अगर यहाँ पे नीड भी लिखा होता तो नीड भी सही हो जाता है। नीड के बारे में हम आगे अगली क्लास में, अगली आने वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगला वीडियो नीड पे ही आएगा, तो वहाँ पे आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। अगला एग्जाम्पल है देयर डैश बी मोर स्ट्रीट लाइट्स, देयर ऑट टू मोर लाइट्स। यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स होनी चाहिए स्ट्रीट गलियों में। स्मोकिंग ऑट नॉट टू बी अलाउड, यहाँ पे तो मैंने आंसर ही लिख के दे रखा है आपको, ऑट नॉट टू बी अलाउड। जो स्मोकिंग है स्कूल्स में अलाउ नहीं होना चाहिए, आपको आंसर ही मिल गया। वी डैश कंप्लीट द सिलेबस फॉर द कोर्स, वी ऑट टू कंप्लीट, हमें अपना कोर्स का सिलेबस कम से कम ख़त्म कर लेना चाहिए। ओल्डर पीपल डैश टू बी सेंट टू रिटायरमेंट होम। जो ओल्डर पीपल होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, ऑट नॉट टू, उनको भेजना नहीं चाहिए हमें, कहाँ पे? रिटायरमेंट होम में। आगे वो कह रहा है लॉयर्स डैश अर्न मोर मनी फॉर ऑल आवर्स दे पुट इन। लॉयर्स को और ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए। लॉयर्स ऑट टू अर्न मोर मनी, जितना वो अपना एफर्ट्स लगाते हैं। यू डैश हैव ऑफेंड टू हेल्प इमीडिएटली आफ्टर द एक्सीडेंट। You ought to have offered to help immediately। आपको ought to करना चाहिए था, क्या? ऑफ़र करना चाहिए था अपनी हेल्प को immediately, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ था। You dash be punctual, you ought to punctual, आपको पंक्चुअल होना चाहिए। We ought to help the poor, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। She ought to do something about her bad cough, क्योंकि उसको खांसी वगैरह, खांसी जुकाम हो रखी है, तो उसको क्या करना चाहिए? कुछ करना चाहिए इसके रिगार्डिंग। अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल क्या कहता है? वी डैश लीव नाउ एज द अदर्स आर वेटिंग फॉर अस। अब हमें चलना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है यू डैश बी अशेम्ड फॉर योर सेल्फ फॉर डूइंग वट यू हैव डन। जो तुमने करा है उस चीज़ के लिए तुम्हें अशेम्ड होना चाहिए, तो आउट टू आएगा, तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए। यू ऑट टू बी काइंडर टू एनिमल्स एंड इंसेक्ट, हमें दया भाव होना चाहिए किनके? एनिमल्स के प्रति और इंसेक्ट्स के प्रति। वी ऑट टू हैव परफॉर्म्ड आवर ड्यूटीज़ प्रॉपरली, हमें अपने ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य को प्रॉपरली परफॉर्म करना चाहिए। द सेमिनार डैश इंक्रीज़ अवेयरनेस, द सेमिनार ऑट टू इंक्रीज़ अवेयरनेस। जो सेमिनार होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं अवेयरनेस को किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। 32nd एग्जाम्पल क्या कहता है? द गवर्नमेंट डैश मेक बेटर ट्रैफिक रूल्स, द गवर्नमेंट ऑट टू मेक बेटर ट्रैफिक रूल्स। गवर्नमेंट को बेटर ट्रैफिक रूल्स बनाने चाहिए। पीपल ऑट टू ड्रिंक 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली, ये सोशल ऑब्लिगेशन है, हमें पीना चाहिए अगर बॉडी फिट रखनी है तो। ही डैश रिस्पेक्ट सीनियर सिटीज़न, ही ऑट टू रिस्पेक्ट, उसे सीनियर सिटीजन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शी डैश ड्रिंक सो मच ड्यूरिंग ऑफिस आवर। अब ध्यान समझना इस बात को, क्या कहता है?
यहाँ पे आप ऑट टू दिया होता तो ऑट टू भी सही हो जाता, और ऑट टू नॉट टू दे रखा है तो वो सही होगा। शी ऑट नॉट टू ड्रिंक सो मच, उसको ड्रिंक नहीं करना चाहिए। कहाँ? ऑफिस आवर में। ड्रिंक का यहाँ पे आप ड्रिंक वाटर लिख सकते हो। ड्रिंक का यहाँ पे अल्कोहल ड्रिंकिंग की बात नहीं हो रही है। अगला उन्होंने बोला यू डैश प्रैक्टिस मोर इफ़ यू वांट टू बी प्रोफेशनल फ्लूटिस्ट। अगर आपको क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल फ्लूटिस्ट बनना चाहते हो, अगर आप मधुर धुन बजाना चाहते हो बांसुरी से, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए उनके लिए। द फ्लावर्स डैश टू बी वाटर्ड राइट नाउ, दे आर कम्प्लीटली ड्राई। क्योंकि फ्लावर जो है सूख गए हैं, तो अब उनको, ये हमारा सोशल ऑब्लिगेशन बनता है कि फ्लावर्स को हम क्या करें? पानी दे सकें। 38वां एग्जाम्पल कहता है द सेंट्रल बैंक डैश रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, द सेंट्रल बैंक ऑट टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट। अगला कहता है वी ऑट टू वियर सन ग्लासेस, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सनी। अगर बाहर बहुत गर्मी होने वाली है तो हमें सन ग्लासेस पहन लेनी चाहिए। देयर डैश बी बैन ऑन अ सिगरेट एडवर्टीजमेंट, देयर ऑट टू बी बैन, ये सिगरेट एडवर्टीजमेंट पे बैन लगा होना चाहिए। वी डोंट एक्सरसाइज सो मच, वी डू नॉट, देखो अगला क्या कहता है, वी डो नॉट एक्सरसाइज सो मच बट वी रियली ऑट टू। हम हालांकि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बट हमें करना चाहिए। वी ऑट टू डू। द मीटिंग डैश हैव फिनिश्ड बाय 3 o'clock, 3 o'clock। इसका क्या मतलब है? द मीटिंग ऑट टू हैव फिनिश, जो मीटिंग है वो ख़त्म हो जानी चाहिए 3 बजे तक। अगले एग्जांपल्स देखते हैं क्या है अगला एग्जांपल। अगला कोई एग्जांपल नहीं है, ये ख़त्म हो जाती है हमारी चीज़ें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई है तो फॉर नोट्स ऑफ अदर चैप्टर और अदर टॉपिक्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करके वहाँ पे हमसे नोट्स मांग सकते हो। हम अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, अभी वेबसाइट धीरे से लॉन्च हो जाएगी, और जब लॉन्च होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो आप अपना प्यार दिखा सकते हो और अपने स्कूल के ग्रुप्स में इन्हें शेयर कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो अपने स्कूल ग्रुप्स में इसे शेयर करो। थैंक यू। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर।